और जो रेखा गुप्ता और उप मुख्यमंत्री जो इनके हैं परवेश वर्मा, जब यही आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब लगातार कह रहे थे कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो चुका है, दिल्ली की सरकार फेल है, आप फेल हैं, तो आप चुप हैं। आपकी लापरवाही से, आपकी प्रशासन की लापरवाही से धीरज की मौत हो गई। एमसीडी वालों ने, रेखा गुप्ता ने और पीडब्ल्यूडी ने नाले नालियां साफ में ही करवाई और यहाँ पे घर में बहुत ज्यादा गोले तक पानी भर गया था, क्योंकि सारी बीजेपी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की है। यहाँ पे बहुत सारा, तो हम थे नहीं घर में, वो एकदम घर के अंदर सोने के लिए आए होंगे, पैर फिसल गया तो नीचे गिर गई, दम घुट गया उनका पानी के अंदर, वहीं खत्म हो गया, कोई था नहीं घर। अच्छा, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। मेरी मौजूदगी आज दिल्ली के छाप गार्डन के इस सुंदर नगरी में है, जहाँ पर एक 23 साल के युवक की सरकार और प्रशासन की लापरवाही से खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से मौत हो गई। आप सोचिए कि सुनने के बाद आपको कितना गंदा लग रहा होगा। पहली बारिश में जिस तरह की घटना हुई, मैं उस जगह को दिखाऊंगा जहाँ पर युवक की मौत हुई है। तो सोचिए, ये घर है और घर में अभी भी पानी है। ये देखिए, ये है अभी, देखिए पानी निकालने के बावजूद, और ये साफ दिख रहा है, कम से कम 3 फीट तक पानी घुसा था यहाँ तक। इधर दिखाइए, आप इधर आ जाइए और ये दिखाइए, यहाँ तक पानी है, यहाँ तक ये पूरा वॉश बेसिन वगैरह सब डूबा इसमें था। आज इतना मेहनत करने के बावजूद आज अभी भी पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और जो रेखा गुप्ता और उप मुख्यमंत्री जो इनके हैं परवेश वर्मा, जब यही आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब लगातार कह रहे थे कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो चुका है, दिल्ली की सरकार फेल है, एमसीडी फेल है। लेकिन आज जब आप फेल हैं तो आप चुप हैं। आपकी लापरवाही से, आपकी प्रशासन की लापरवाही से धीरज की मौत हो गई। आपको शर्म नहीं आई? आपकी एमसीडी की लापरवाही से एक 23 साल के युवक की मौत हो गई, आपको शर्म नहीं आई? आपकी लापरवाही से पूरा दिल्ली आज खौफ में जी रहा है। पीने के लिए पानी तो नहीं है, आप पीने की पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बरसात के पानी को आप रोक नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी निकम्मी प्रशासन और सरकार है, जो चाहती अगर समय रहते अगर उपाय किए गए होते, जो लाखों करोड़ रुपए का बजट होता था उसका सही जगह पर इस्तेमाल किया गया होता, भ्रष्टाचार न किया गया होता, तो आज 23 साल का वो धीरज इस परिवार के बीच जिंदा होता। इस धीरज के भाई हैं, मैं उनसे एक बार बात करूंगा। सर, कैसे हुआ, एक बार आप घटना बताइए। ये पानी भरा हुआ था यहाँ पे बहुत सारा, तो हम थे नहीं घर में, वो एकदम घर के अंदर सोने के लिए आए होंगे, पैर फिसल गया तो नीचे गिर गई, दम घुट गया उनका पानी के अंदर, वहीं खत्म हो गया, कोई था नहीं घर। अच्छा, जब हमने देखा तो तैर रहे थे, वो तैर रहे थे, मर गए थे। आप लोग को कितने देर बाद जानकारी मिली? 1-1.5 घंटे बाद हम देखने आए थे, हमारे भाई गली के देखने आए थे, पानी निकला नहीं निकला, तो देखा तो अंदर ही खत्म थे हमारे भाई। अच्छा, ये पानी के अंदर, पानी के लिए बताइए कि उतनी ऊपर दीवार है, उसके बाद अगर पानी यहाँ तक आया है, ये बड़ी चीज है। पानी 4-4 अगर 3.5-4 फुट तक पानी पहुंच रहा है, तो क्या ये ड्रेनेज सिस्टम जो कहती हैं रेखा गुप्ता और परवेश वर्मा जो जल मंत्री हैं कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बहुत सुधार हुआ, बहुत काम हुआ है, अगर काम हुआ होता तो आज अवस्था बनी होती? तो आज हमारा भाई जिंदा होता। पानी अगर इतना भरा नहीं होता तो आज वो जिंदा होता, हमारे साथ होता हमारा भाई, ये कह सकते हो। ये देखिए, आप पहले देखिए इस चीज को, ये बेड है पूरा डूबा पड़ा था। अरे शर्म नहीं आती प्रशासन को, सरकार को, जो दिल्ली के वासियों को रहने के लिए, गंदगी में रहने के लिए मजबूर कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीने का पानी नहीं दे पा रहे लोग, बोतल खरीद के पानी पी रहे हैं, और बरसात का पानी आपसे संभला नहीं जा रहा है। जो ये पानी लग रहा है, ये पहली साल लगा है कि पिछले सालों से भी लगता आ रहा है यहाँ पर? नहीं, पानी तो भरता था, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा भरा है। भरता था पानी, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा भरा है, और इतना हादसा कभी नहीं हुआ। और अभी कभी नहीं हुआ, और अभी तो पहली बारिश थी, पहली बारिश थी। वही अच्छे भले थे, बस वो ना जाते, ना पानी भरता, ना ऐसा हादसा होता, इसलिए आए थे यहाँ पर। वो तो पानी निकालने तो आए थे। अच्छा, हाँ, ऊपर लेटे हुए थे काफी देर तक, फिर अब कह रहे शाम हो गई, बारिश रुक गई, अब जाके पानी निकाल लेता हूँ। तो पानी निकाला, उनका पैर बैलेंस बिगड़ गया, वो डूबे रह गए। फिर कुंडी लगी हुई थी, अगर खुली होती तो कोई देख लेता, तड़पते तो जैसे, तो वो डूबे रह गए। आप ड्रेनेज सिस्टम ने जान ले ली धीरज की, आपकी एमसीडी ने जान ले ली, ये हत्या है और उससे कम कुछ नहीं है। जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। सोचिए, वो बेचारा छत से नीचे आया था कि पानी निकाल दूंगा, रूम साफ हो जाएगा, सोने के लिए बैठने के लिए हो जाएगा, क्योंकि अंदर खाना भी बनता है। अभी मैं जो किचन दिखाया हूँ आपको पहले,
अगर अगर जिम्मेदार अधिकारी ये काम किए होते, जो लाखों करोड़ रुपए का बजट गमन किया जाता है, जो भ्रष्टाचार का शिकार होता है दिल्ली, तो आज धीरज को बचाया जा सकता था। लेकिन ये बताइए कि कुछ आश्वासन अभी तक नहीं मिला, कोई नहीं आया। कोई बात करने नहीं आया। नहीं, जिस दिन पानी भरा था पहली जिस दिन निकाला उनको, उस दिन आए थे रात को न्यूज वाले, कभी बात करी, फोटो वोटो खींच के ले गए, तो वही हुआ, बस कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो गाड़ी, पंप वाली गाड़ी आई थी, हमने पानी निकलवाया। उसके बाद पहले हमने इतनी कंप्लेंट करी है पंप वालों को, गवर्नमेंट को भी आ जाओ करके पानी निकाल दो, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, नहीं आ रहे। और जब उनको पता है कि भाई ऐसे हादसा हो गया तो अपने आप आ गए, फिर पानी निकाला इन लोगों ने। ये काम पहले यह होता तो हादसा ना होता, है कि नहीं? बहुत बोले हम लोग उनको कि अब क्यों निकाल रहे हो पानी, अब क्या, जब हमारे इंसान की जान चली गई, अब क्या करो, पानी तो निकल जाएगा लेकिन वो तो वापस नहीं आएगा ना, वो तो चला गया, वो बच्चा तो अनाथ हो गया, फिर क्या करेंगे बता। बहुत बोले हम लोगों को, गली वाले भी काफी बोले उनको, क्या कर सकते हैं, जो गया तो वो तो वापस नहीं आएगा ना। लेकिन ये गलत है, सब आके न्यूज ले गए, बस न्यूज बोल रहे हैं ये करेंगे वो करें, कुछ नहीं कर रहे, अपना तो टाइम पास कर रहे हैं, हमारा भी वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग करती कि तब सही मायने में न्याय होगा धीरज के साथ? होना चाहिए। अब उनकी बीवी है, छोटा सा बच्चा है, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनकी पूरा भविष्य है लड़के का, पढ़ाई लिखाई कुछ तो उनके लिए करना चाहिए ना। कमाने वाला बंदा चलेगा तो कैसे करेगी, वो भी अकेली है, वो कैसे करेगी? तो कुछ होना चाहिए, सरकार ने मदद करनी चाहिए उनकी वाली। कैसे घटना हुई और कब आपको जानकारी मिली इस घटना का? मुझे कल जानकारी मिली सुबह, और हमेशा ही घर में पानी भरता है, और मुझे एक छोटा बच्चा भी है, तो बार बार वो पानी निकालना पड़ता है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है हर एक चीज़ की, और बहुत मजबूर होते हैं। सारा जो एमसीडी वालों ने करना चाहिए कि पानी निकलना चाहिए अच्छे से, घरों में पानी नहीं जाना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है। तो उसका कोई सोल्यूशन निकाल के गवर्नमेंट ने इलाज करना चाहिए उसका। और अभी मेरे हस्बैंड तो गए, अब मेरा लड़का भी है, मैं हूँ, तो हम रहेंगे कैसे? अच्छा, मतलब अब आप हैं और आपका बच्चा छोटा सा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि एक छोटा सा बच्चा, उसकी परवरिश कैसे होगी, ये माँ अकेले कैसे बच्चे को पालेगी, ये प्रश्न होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशासन की जो लापरवाही होती है, वो एक लोग जाते हैं, लेकिन एक लोग जाने के बाद कितने लोग उसमें बर्बाद होते हैं, उसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। मेरे घर की हालत आप देख सकते हो कि उस घर में कुछ नहीं बचा, सब खाने पीने की चीजें, बर्तन, गद्दी सब खराब हो चुका है। अब हम रहेंगे कहाँ पे? अच्छा, ये बताइए कि जब आप देखी तो मतलब क्या करने यहाँ पर आए थे धीरज, क्या कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पर पूरा पानी भरा था पहले से ही। हाँ, तो बारिश रुक गई थी, तो पानी निकालने के लिए आए थे, तो पानी निकालने के चक्कर में उनका पैर फिसल गया, वो पूरा नीचे मतलब मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो उसके वजह से उनका पैर फिसल के वो गिर गए। तो गिर गए तो एकदम से पता ही नहीं चला कि क्या हो गया था। अच्छा, ये पता नहीं चला, फिर बाद में जानकारी मिली? बाद में जानकारी मिली, एकदम से पानी चला गया उनके इसमें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, और मेरा बच्चा और मैं बाजू के उधर गए थे, वो बोल रहे थे पानी निकाल के फिर बुला लूँगा, लेकिन उस टाइम हमें पता ही नहीं पड़ा कि क्या हो गया। आखिर में पूरी तरीके से आंसुओं से भरी पड़ी है। आज तीसरा दिन है, लेकिन आज भी ये लोग इंतजार में हैं कि इनके हस्बैंड को न्याय मिलेगा, सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। लेकिन आज भी रेखा गुप्ता की सरकार, रेखा गुप्ता का प्रशासन, एमसीडी सब मौन है, किसी का इस परिवार पर नजर नहीं पड़ रहा है। बात क्या हो रही होगी कि विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, सांसद उनके हैं, निगम पार्षद उनके हैं, उस बीच में पिसेगा ये धीरज का परिवार। ये होती है नेताओं की जो चालबाजी। बच्चों को पढ़ाई का कैसे करेंगे? बच्चों की पढ़ाई है, खाना पीना है, रहना है, कहाँ पे रहेंगे? अब एक अकेली औरत कहाँ पे रहेगी? क्या चाहती हैं आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की पढ़ाई हो, और वो जो पानी भरता है घर के लिए कुछ मुआवजा मिले, या अच्छे से घर बना पाए, हमारी ज़िंदगी को संवर जाए, और जो भी ये बार बार की चीज़ें होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म करे जड़ से, कि बार बार ऐसे बात और लोगों के साथ ना हो। ऐसे ये कहना है मेरा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार डावला है, मैं यहाँ का RW का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं इनका पड़ोसी भी हूँ, और
एक समाज सेवक भी हो, कोई इंसान को कोई तकलीफ हो जाए तो मेरा मन करता है अपन की मदद करो। सर ये बताइए, आपको ज़्यादा जानकारी होगी, बेहतर जानकारी होगी कि सारा टैक्स कलेक्शन में आप कभी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता होगा, आप भी करवाते होंगे, क्योंकि एमसीडी आपसे मिलती होगी। ये बताइए क्या इस दिलशाद गार्डन के जो ये कॉलोनी है, क्या बना कर रखे हैं? ये मतलब क्या बोला जाए कि वो एक शब्द आता नरक में जीने के लिए छोड़ दिए हैं यहाँ के लोगों को। ऐसा है, ये सुंदर नगरी है और यहाँ के हमारे विधायक आम पार्टी से हैं, श्री वीर सिंह दीवान जी। हाँ। और हमारी निगम पार्षद 218 वार्ड की है मोनी दीनवाल जी। और उनको यहाँ का जो रेखा गुप्ता है मुख्यमंत्री, इनका राज है, इनको फंड देने में, काम करवाने में बहुत दिक्कत करते हैं, देते नहीं हैं। जैसे उदाहरण तौर पे परसों बारिश हुई, एमसीडी वालों ने, रेखा गुप्ता ने और पीडब्ल्यूडी ने नालियाँ साफ नहीं करवाई, उसकी वजह से पानी भर गया और यहाँ पे घर में बहुत ज़्यादा गोले तक पानी भर गया था। क्योंकि सारी बीजेपी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की है। हमारे एमएलए साहब और निगम पार्षद जी तो बहुत अच्छी है, जब उनको कुछ बजट नहीं दिया जाएगा तो कैसे काम करेंगे वो? सर आप बात सही कह रहे हैं। मैं आपसे एक ये प्रश्न करूंगा, क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता कि जो आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे और सुनने वालों को भी अच्छा लगे। मैं ये करूंगा कि अभी तक आम आदमी पार्टी की 13 साल से सरकार की दिल्ली में, अब ये बताइए कि अगर पहले की सरकार भी काम की थी और अब की सरकार तो जो काम कर रही दिख रहा है कि कितना लोगों को किस तरीके से जीने में मजबूर कर रही है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि पिछली सरकार ने भी काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो ये परिणाम नहीं होता जो 23 साल के बच्चे की जान चली गई। ऐसा है, आम आदमी पार्टी ने पहले बहुत काम किया था और उसको पूरी वो नहीं मिला, समय नहीं मिला, कम समय में ही ये हो गया। अब परसों बाद ये नाली साफ हो जाते, नाले हो जाते और तो पानी नहीं भरता। यहाँ पे कोड़े पानी हो गया था घर घर में। और जो हमारे पड़ोसी है धीरज जी, जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो उसने सवेरे मेरे साथ वीडियो बनाई। अच्छा, उसी दिन सुबह मॉर्निंग में अब पूरे उसकी अपन की मैंने वीडियो बनाई थी। अब भाई देखो पानी कितना भर गया है, कोई नेता कोई कुछ की यहाँ का जागरूक नहीं है, सुध लेने नहीं आ रहा है। हाँ, कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। मैंने जल बोर्ड में जे से ही बात करी, सबसे बात करी, जितने भी अधिकारी है सबसे, उन्होंने कोई गौर नहीं करा। वीडियो बना के मैंने डाली सबके पास, वो मैं अपने घर में जाके लेट गया। फिर सुबह 10 साढ़े 10 बजे के बाद। अच्छा, यानी परसों सुबह 10 बजे की बात है। आज दिन बारिश आई थी, परसों ही आई थी ना। हाँ, लेट गया। और तो ये कोई 4 साढ़े 4 बजे मेरी मिसेज ने उठाया, धीरज नाम का अपना हमारा पड़ोसी था जो, और मर गया। हम भागे आए, देखा दरवाजा बंद था, जाल में से देखा तो कोई नजर नहीं आएगा। अच्छा, वो दरवाजा अंदर से लॉक था? लॉक था। हाँ, वो गया हुआ सोने, क्योंकि वहाँ बेड रखा हुआ है। हाँ, अब हमें पता नहीं कैसे गिरा, कैसे नहीं है, क्या हुआ। अब वो जब दरवाजा कैसे न कैसे खोला, देखा तो पानी में उल्टे मुंह पड़ा था। जिसकी जिम्मेदारी जब आप देते हैं उसकी कार्रवाई हो। 3 दिन से कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई प्रशासन वाले नहीं आए, कोई कुछ नहीं आया, कोई कुछ मुआवजे की कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई तसल्ली देने तक नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। बताइए क्या लग रहा है कि ये प्रशासन जानबूझकर इसमें हमारी सरकार, उनका विधायक इसमें बांट के रखी है? क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं, जो धिंगला जी हैं, वो आम आदमी पार्टी से, तो इसलिए तो नहीं यहाँ का काम रुक रहा है। मुझे नहीं मालूम इस चीज का, लेकिन हमारा तो घर का बच्चा चला गया ना, हमारे घर का तो चला गया ना। अब वो विधायक कर रही है या नेता कर रहा है, ये तो वो जाने, लेकिन हमारा तो घर का सदस्य गया ना, वापस तो आएगा नहीं वो। सही बात है कि देखिए, इनके परिवार का तो सदस्य तो नहीं रहा, और लेकिन अगर प्रशासन इसमें बांट रही है कि ये वीर सिंह ढींगान यहाँ के जो विधायक हैं, उनका क्षेत्र है,
इस वजह से इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी कमी ये प्रदेश में नहीं, ये पूरे भारत की है कि नेताओं को जो क्षेत्र होता है उसके आधार पर विकास किया जाता है, उसके आधार पर काम किया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये समस्या ना होती तो आज धीरज के परिवार के साथ एमसीडी के अधिकारी, नेता, सरकार सब खड़ा होता, लेकिन अभी तक इनके परिवार को कोई आश्वासन, कोई मुआवजे देने की बात नहीं हुई है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ कर सकते हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया में बताइएगा कि जो मौजूदा सरकार है, जो दिल्ली की एमसीडी है, वो कितना काम कर रही है। धन्यवाद।